नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। जय श्री राम। आज हम श्री रामचरितमानस का पाठ करेंगे। प्रथम सोपान बालकांड। बालकांड का प्रथम श्लोक है। वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदाश्मपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। अर्थात अक्षरों, अर्थ समूह, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी को मैं वंदना करती हूँ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याम्भ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाम स्वांत स्थममीश्वरम। अर्थात श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप पार्वती जी और शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रो अपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। नित्य ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। सीताराम गुणग्राम पुण्यविहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर च कपीश्वरो। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उद्भव स्थिति संहार कारिणी कलेश हारिणीम सर्व श्रेयस्करी सीताम नतो अहम राम वल्लभाम। उत्पत्ति स्थिति पालन और संहार करने वाली, क्लेशों को हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करती हूँ। यन्माया वशवर्ती विश्वम अखिलम ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषेव भाति शकलम रज्जो यथा हेर्भ्रम यत्पादपल्लवमेक एव हि भवाम्भोधे स्थितिशावर्ताः वंदे अहम तम शेष कारणम परम रामाख्यमीशं हरिम नाना पुराणम निगमागम सम्मतयदः रामायणे निगदितं कच्चिदयन्तो अपि शांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मान मातनोति। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मा आदि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका हैं। उन समस्त कारणों से परे सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहाने वाले भगवान श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ। अनेक पुराण वेद और शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है।
सोरठा। जो सुमिरत सिद्ध होए, गणनायक करिवर वदन, करो अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, मूक होई बाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन, नील सरोरु श्याम, तरुण अरुण वारिज नयन, करहूं सुमम उर्धाम, सदा क्षीर सागर शयन, कुंद इंदु समदेह, उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह, करऊं कृपा मर्दन मयन, वंदहु गुरुपद कंज, कृपा सिधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर दया करें। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण के हैं, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान विष्णु मेरे हृदय में निवास करें। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम हैं, और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले भगवान शंकर जी मुझ पर कृपा करें। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन मोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। चौपाई। बंदउ गुरु पद पदम परागा, सुरचि सुवास सरस अनुरागा, अमय मूरमय चूरन चारु, समन सकल भव रज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृति शंभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जनमन मंज मुकुर मल हरनी, किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिवजी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरु पद नख मन गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोहतम सोष प्रकाशु, बड़े भाग उर आवै जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिनके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है, उसके बड़े भाग्य हैं। उघरहि बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूझहि राम चरित मन मानिक, गुप्त प्रगट जह जो जय खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी
रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। श्री राम चरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रगट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। दोहा सुअंजन अंज द्रग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन भूतल भूर निधान, सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रभस दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जैसे सिद्ध जन को नेत्रों में लगाकर साधक जैसे सिद्ध अंजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमय द्रग दोष विभंजन, ते कर विमल विवेक विलोचन, वरनौ राम चरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों को नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। जय श्री राम।